नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम भगवत गीता के उस कालजयी ज्ञान की गहराई में उतरेंगे जो सदियों से मानव जाति का मार्गदर्शन करता आ रहा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, जहां धर्म और अधर्म का महासंग्राम छिड़ा हुआ था, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य ज्ञान दिया वह आज भी हमारे जीवन में उतना ही प्रासंगिक है। आज हम गीता के पहले अध्याय, जिसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग के श्लोक 12 से 19 तक का विश्लेषण करेंगे। ये श्लोक हमें युद्ध के आरंभिक क्षणों, दोनों सेनाओं के उत्साह और युद्ध घोष की ध्वनि से परिचित कराते हैं। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। अब युद्ध की घोषणा होने वाली है। तस्य संजन्यन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चये शंखम दद्मो प्रतापमान। इस श्लोक में कहा गया है कि कौरवों में सबसे वृद्ध और तेजस्वी पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्जना करते हुए उच्च स्वर में शंख बजाया, जिससे दुर्योधन के मन में हर्ष उत्पन्न हो गया। यह शंखनाद युद्ध के आरंभ का प्रतीक था और एक तरह से दुर्योधन को ढांढस बंधाने का प्रयास भी। भीष्म पितामह का यह शंखनाद केवल एक ध्वनि नहीं थी, बल्कि यह कौरव सेना के संकल्प और उनके आत्मविश्वास का प्रतीक था। यह युद्ध की शुरुआत का औपचारिक ऐलान था। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद युद्ध का माहौल और भी गंभीर हो जाता है। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वानक गोमुखः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुल अभवत्। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे। उनका वह स्वर अत्यंत भीषण था। यह एक भयंकर और जोरदार ध्वनि थी जो युद्ध के आरंभिक उत्साह और भय को दर्शाती थी। यह दर्शाता है कि किस प्रकार कौरव सेना अपने बाध्य यंत्रों से युद्ध के लिए अपनी पूरी शक्ति और तैयारी का प्रदर्शन करता है। अब हम पांडव पक्ष की ओर रुख करते हैं, जहां एक अलग ही प्रकार का शंखनाद होने वाला था। ततः श्वेतैर्हेयैर्युक्ते महति सेन्द्रने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदम्तु। तब सफेद घोड़ों से सजे हुए एक विशाल रथ में बैठे हुए भगवान कृष्ण और पांडवों ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। ये कोई साधारण शंख नहीं थे, बल्कि दिव्य और अलौकिक शंख थे। अब हम एक एक करके पांडव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं और उनके विशिष्ट शंखों के बारे में जानेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा विगोदरः। ऋषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयंकर कर्म वाले वृकोदर अर्थात भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। यह श्लोक हमें प्रत्येक योद्धा के व्यक्तित्व और उनकी शक्ति का परिचय उनके विशिष्ट शंखों के माध्यम से करवाता है। पांडव सेना में केवल कृष्ण और अर्जुन ही नहीं थे, बल्कि अन्य योद्धा भी थे जिन्होंने अपने अपने शंखों से युद्ध का आह्वान किया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल ने सुघोष नामक शंख और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। यह दर्शाता है कि पांडव सेना में प्रत्येक योद्धा का अपना महत्व और अपनी पहचान थी और सभी एक साथ मिलकर युद्ध के लिए तैयार थे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दिष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः। श्रेष्ठ धनुधर वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, दृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी, इन सभी ने भी अपने अपने शंखों को बजाया। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते
सौभद्राश्च महाबाहु शंखान तद्मु पृथक पृथक। राजा द्रुपद, द्रौपदी के सभी पुत्र और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंखों को अलग अलग बजाया। यह श्लोक हमें पांडव सेना की विशालता और उसमें शामिल विभिन्न राज्यों के योद्धाओं का परिचय कराता है। यह दर्शाता है कि यह धर्म युद्ध केवल पांडवों का नहीं बल्कि सत्य के पक्ष में खड़े सभी योद्धाओं का था। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस भीषण ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। पांडवों के शंखनाद में इतनी शक्ति थी कि उसने कौरवों के मनोबल को तोड़ दिया। यह केवल एक ध्वनि नहीं थी बल्कि पांडवों के न्यायपूर्ण पक्ष और उनके आत्मविश्वास की गूंज थी। तो ये थे भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 12 से 19 तक, जो हमें युद्ध के आरंभ, दोनों पक्षों के शंखनाद और उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव से परिचित कराते हैं। इन श्लोकों से हमें न केवल युद्ध की तैयारी का वर्णन मिलता है बल्कि युद्ध के पूर्व के मानसिक द्वंद्व और द्वंद्व संकल्प का भी दर्शन होता है। अगले वीडियो में हम गीता के और गहरे रहस्यों को जानेंगे। तब तक के लिए इन श्लोकों का मनन करें और इनके गहरे अर्थों को समझने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।